हेलो एवरीवन, आज हम कक्षा 12वीं की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फिजिक्स का है, धारा वैद्युत या वैद्युत धारा के चैप्टर की ये प्रॉब्लम है क्या? ये प्रॉब्लम जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है किसी चालक तार के लिए सिद्ध कीजिए कि उस चालक तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो है वो m/n² टा के क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है भाई? बराबर होता है। जरा सभी लोग व्हाइट बोर्ड पे ध्यान दो और प्रतीकों का अर्थ समझाइए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने एक चालक तार लिया है जिसकी लंबाई स्मॉल l है और इस चालक तार को हमने क्या कर दिया है? एक बैटरी से जोड़ दिया है और इस बैटरी का जो विभवांतर है वो क्या वोल्ट की बैटरी है ये भाई? ये V वोल्ट की एक बैटरी है। जरा ध्यान से देखिएगा, V वोल्ट की क्या है? ये बैटरी है। हमने इस चालक तार को इस बैटरी से जोड़ दिया। ये बैटरी का धन टर्मिनल और ये टर्मिनल, ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल। यहाँ जो हमने स्पॉट बनाया है इसका मतलब यह है कि वो इस चालक तार के क्या है? परमाणु है। जैसे ही हम इस बैटरी को इस चालक तार को इस बैटरी से जोड़ेंगे तुरंत इसके उच्च विभव से अर्थात धन टर्मिनल से आवेशों का प्रवाह होगा और जिधर आवेश प्रवाहित होंगे उस दिशा में वैद्युत धारा भी प्रवाहित होगी और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस प्रवाहित आवेश की विपरीत दिशा में अर्थात यहाँ इस दिशा में ऐसे प्रवाहित होंगे और वैद्युत क्षेत्र जो है वो इस चालक तार के अंदर क्या है? क्या है भाई? E है। और यहाँ का ध्यान दीजिए, इस चालक तार के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो क्या है? कैपिटल A। अच्छा एक बात बताओ, आप सभी लोग जानते हैं ओम का नियम जानते हो कि नहीं? बोलो। ओम के नियम से आप क्या जानते हैं कि ओम का नियम V बराबर क्या होता है भाई? बोलो। V बराबर I इंटू, ठीक है, V बराबर I इंटू R होता है। अब हम लिखेंगे, एक बात बताइए, मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था अनुगमन वेग के बारे में। अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में क्या संबंध होता है इसके बारे में बताया था। वहां मैंने बताया था, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के मेरी प्लेलिस्ट में उस वीडियो को आप देख सकते हैं, वहां आपको मिलेगा। मैंने वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध बताया था। I बराबर होता है बच्चों NEAVD। I बराबर क्या होता है? NEAVD और इनटू आपका क्या हो गया? बोलो। इनटू आपका क्या हो गया? कैपिटल R। यहाँ देखिए n क्या है? n जो है पर यूनिट वॉल्यूम में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, मुक्त नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम। E क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन का आवेश है। A क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। VD क्या है? आपका अनुगमन वेग है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और ये कैपिटल R क्या है? चालक तार का प्रतिरोध। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिर V बराबर हम लिखेंगे NE, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल A। और मैंने आपको बताया था कि जो अनुगमन वेग होता है वो होता है स्मॉल e, कैपिटल E और टा बाई m के होता है। याद करिए, अगर आपको नहीं है पता तो हमारा जो पिछला वीडियो है इसके पहले वाला लेक्चर उसको जाकर के देख लीजिए फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट में। तो ध्यान से समझिएगा, हम आपको कह रहे V बराबर आपका हो जाएगा, अगर चालक तार की लंबाई L हो और आरोपित वैद्युत क्षेत्र E हो तो बच्चों E बराबर आपका होता है, E बराबर होता है V बटा L। E बराबर क्या होता है भाई? V बटा L। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये E और ये हो गया, तो आप इधर इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लीजिए। ME² इनटू A हो जाएगा और E की जगह हम रख देंगे V बटा L। क्या रख देंगे? E की जगह रख देंगे V बटा L। अब यहाँ का ध्यान, तो ये आपका m भी है और ये आपका हो जाएगा क्या? का इनटू क्या हो जाएगा? कैपिटल। चलो ध्यान से देखो जरा, इस v से ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, आगे हम आपको बता दें हमारे पास क्या बचा। यहाँ दिख रहा है नहीं? बोलो, दिख रहा है ना यहाँ पर? चलिए यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास यहाँ बचा 1NE² A इंटू है ना टा इनटू R। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको ओम्स लॉ में बताया था कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहली बात, चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। दोनों को हमने एक साथ लिया था तो हमें R बराबर मिला था रो इनटू L बाई L। तो अगर हम इस R की जगह लिख दें, अगर हम इस R की जगह लिख दें रो इनटू L बाई A, तो बोलो कोई दिक्कत है किसी को? लिख सकते हैं नहीं? यहाँ लिख देंगे आप, यहाँ आप आगे लिख देंगे चूंकि R बराबर क्या होता है? रो इनटू L बाई A। चलिए यहाँ देखिए, इस A से ये कैंसिल हो जाएगा ना?
और नीचे हमारा क्या बचा है भाई, नीचे हमारा बचा है एल एम, क्या बचा है, इस एल से ये एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलो, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, रो की, तो जरा रो को वहीं रखो, रो को वहीं रखो, m का 1 में मल्टीप्लाई करा दो, m1 जा m, और ये बाकी की जो टर्म्स हैं इनको नीचे भेज दो, इनको यहाँ भेज दो, तो ये आपका हो जाएगा n e स्क्वायर टा। अब जरा प्रश्न को देखो, हमें प्रूव क्या करना था, प्रश्न को देखिए क्या प्रूव करना था कि रो बराबर m अपान n e स्क्वायर टा। यहाँ जरा ध्यान दीजिए, एक बार फिर से देखिए, यहाँ n e स्क्वायर a, ये भी आपका पोटेंशियल है ध्रुवांतर, ये भी v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ समझो जरा, r को हम लिख सकते हैं रो इंटू एल बाई ए, एल से एल खत्म, a से a कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास, ये हमारे पास बचा क्या भाई, हमें सीधे रो की वैल्यू चाहिए, रो को यही रखो, m का यहाँ मल्टीप्लाई कराओ, इस 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, तो m का 1 में मल्टीप्लाई होगा m होगा, और n e स्क्वायर टा को इससे मल्टीप्लाई करा दो, तो n e स्क्वायर टा ये बटे के रूप में आ जाएगा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड रिलेशन था, जो हमें प्रूफ करना था, वो ये प्रूफ करना था कि रो बराबर m n e स्क्वायर, सॉरी रो बराबर m अपान n e स्क्वायर टा, यही हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है, और यहाँ आप लिख देंगे हेंस प्रूफ। और इस तरीके से अगर आप पूरे क्वेश्चन को, अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, तो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको जितने भी मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जो प्रतीक है m क्या है भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या है, बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये क्या है, चार्ज और इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का आवेश, टाउ क्या है, क्रांतिकाल है या रिलैक्सेशन टाइम है। तो यही वो रिक्वायर्ड रिलेशन है जिसको हमें प्रूव करना था, है ना। और अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कमेंट को लिखिएगा। आज यहीं तक, इसके बाद हम अगले वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आएंगे, है ना। और इस पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, इसको स्किप ना करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू एवरीवन।